हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। संडे सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5 और 6 दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं पार्ट्स में, भले ही 5A B C या 6A B C में डिवाइडेड हो, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो चैप्टर 4 की तरह ही काफ़ी कम है। पिछले पार्ट के वीडियो भी बहुत ही समराइज्ड वे में स्मॉल साइज के थे, एक्सरसाइज 4 के, वो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। अब 5 और 6 को हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कंसाइज से लेना क्लास 10 के 1 शॉर्ट वीडियो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। एक लेंस के थ्रू लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन अभी तक हमने पढ़ा था सरफेस से, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्रू द लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस देखने को मिलता है। तो ये दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से देखने को मिलता है आपको, बीच में क्या होता है, मर्ज्ड अप होता है और कॉर्नर पे टेपर होता है। वही कंडीशन यहाँ से जस्ट अपोजिट देखने को मिलती है। कॉनकेव लेंस में ये बीच में क्या हो जाता है, टेपर होता है और कॉर्नर पे ब्रॉड देखने को मिलता है। अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी रेज पैरेलल बीम लाइट से आती हैं वो सीधे कन्वर्ज हो जाती हैं, फोकस से होके जाती हैं, और जो भी फोकस से होके जाती है वो फोकस से जाती हुई नजर आती है पैरेलल बीम, वो कॉनकेव लेंस का हिस्सा हो जाती है। नेक्स्ट बात करें, अगर यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए जाते हैं, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये स्फीयर ऑफ द ग्लास जिससे लेंस लिया गया है। ऑप्टिक सेंटर की बात करें तो सेंटर पॉइंट उसी ग्लास का या ग्लास स्फीयर का जिससे लेंस बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, तो इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन करती है ऑप्टिक सेंटर से। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर होता है स्फीयर ऑफ द ग्लास का। पावर की बात करें तो पावर का ये फार्मूला वर्क किया जाता है, पावर इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ दो तरह की यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एक फर्स्ट फोकल और एक सेकेंड फोकल। फर्स्ट फोकल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये बात की जाती है ऑप्टिक सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच की, जबकि सेकेंड फोकल लेंथ की बात करते हैं तो ये सेकेंड फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच की। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे रे स्टार्ट करती है, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट की तरफ से रे स्टार्ट हो रही होगी आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस बिकमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे तो जस्ट इनवर्स प्रोसेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन कन्वेंशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। अगर साइन कन्वेंशन गलत हुए तो आप यहाँ पे आंसर गलत करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज, जैसे ये इमेज निगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर इमेज नीचे बन रही है तो वो निगेटिव रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसके साथ इंसिडेंट लाइट को फॉलो करते हैं। इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम भी ऑप्टिक सेंटर से उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा, एल्स निगेटिव देखने को मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में ज़्यादातर जो यू होता है वो माइनस में होता है, निगेटिव होता है। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। एक चीज़ और यहाँ पे बचती है वी। वी यहाँ पे दो केसेस देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ज़्यादातर ये वी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव केस भी देखने को मिलता है जब एफ एंड ओ के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, क्योंकि उस समय वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है। अब यही कॉनकेव लेंस की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं ये उलट जाते हैं। यू भी निगेटिव होता है, वी भी निगेटिव होता है और एफ भी निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेजेस बनती हैं वो सेम फ्रंट ऑफ द लेंस बनती हैं, अपराइट बनती हैं, ऊपर की तरफ बनती हैं, लेकिन सेम साइड में बनती हैं। इसलिए यू और वी तो डिस्टेंस होती है ना, आई और ओ के जो साइज होते हैं वो डिफर कर जाते हैं। यहाँ पे बात करें रियल और वर्चुअल इमेजेस की, डिपेंड करता है रे लाइट एक्चुअली इमेट करती हैं या अपीयर करती हैं। मतलब लाइट अगर डायरेक्टली मीट कर रही होती है तो हम वहाँ पे बात करते हैं रियल इमेजेस की, और राइट जो इमेजेस हैं वो मिलती हुई नज़र आती हैं तो हम बात करते हैं वहाँ पे अपीयर की या इमेजिनरी लाइन की। मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्नीफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही v अपॉन यू के भी इक्वल हो जाता है। और अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो ये होता है लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर और इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया गया है, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। कैंडल है जिसकी लेंथ यानी कि ऑब्जेक्ट अगर कैंडल है तो O की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इस इमेज ऑफ लेंथ I की वैल्यू मेंशन की गई है 6 सेंटीमीटर, कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। लेंस के पीछे एक स्क्रीन रखी गई है जो 30 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम यहाँ पे मान लें लेंस कॉन्वेक्स का है जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे कहीं स्क्रीन है और स्क्रीन पे इमेज आ रही है और ये कितनी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, V इक्वल हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछा गया हमसे व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन पार्ट ए। उसके पहले यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, यानी कि U पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास क्या फार्मूले हो सकते हैं, एक तो लेंस फार्मूला है हमारे पास ये वाला, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें डेटा मेंशन किया गया हो एटलीस्ट 2। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा है तो हम दूसरे फार्मूले का सहारा लेंगे। दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है, M इक्वल्स टू I बाई O इक्वल्स टू V बाई U। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I बाई O इक्वल्स टू V बाई U। यहाँ 3 इंटू V की वैल्यू कितनी है 30, अपॉन में क्या हो जाएगा 6, डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 से ये हो जाएगा 15। तो हमारे पास U की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस के पहले यहाँ पे कहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे, इधर की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब हम यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। अब u जो है वो ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/30 प्लस 1/15। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/30, क्योंकि 30 का एलसीएम लेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 1 और ऐड करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 1/10। यानी कि फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अ कॉन्केव लेंस from the image of an object kept at a distance 20 centimeter in front of it। कंडीशन मेंशन की गई है at a distance 10 centimeter on the side of the object। इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्ट की तो U मेंशन किया गया है -20 सेंटीमीटर, और क्या मेंशन किया गया है V मेंशन कर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कॉनकेव लेंस। कंडीशन यहाँ पे पूछी गई है नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज यहाँ पे हमें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि क्या है साइज आपकी छोटी बन रही है, इमेज कैसी हो जाएगी डिमिनिश्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछा गया है आगे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सॉल्व करेंगे तो 1/v यानी कि 1/10, बट माइनस में माइनस और u का माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। देखने में भले ही अजूबा लग रहा होगा बट साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। ये हो जाएगा 20, तो ये 10 2 जा माइनस में 2 हो जाएगा और प्लस में 1, तो यानी कि इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/20। दैट मीन्स द फोकल लेंथ विल बी -20 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। कंडीशन है कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव में होगा ना, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रहे हैं हम। फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव में 25 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड
टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। हमसे पूछा गया है u, बस उस कंडीशन में क्या है, मैग्निफिकेशन दिया गया है 2। मैग्निफिकेशन 2 होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जब बात कर रहे हैं इमेज की, तो इमेज कितनी है I/O, ये ट्वाइस हो गई है 2/1। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, I/O, और यही इक्वल होता है किसके, V/U के भी। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 = V/U। तो V कितना हो जाएगा, 2U के इक्वल हो जाएगा। अब नाउ फोकल लेंथ यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो 1/f = 1/v - 1/u पुट कर लेते हैं, और v की जगह हम u रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2u - 1/u। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो ये 2u और u है, इसमें जो रिलेटिव पैटर्न दिखेगा वो आपका साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि u हमें निकालना है। जो चीज़ या जो डेटा हमें निकालना होता है उसके लिए हम कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं। अब इन दोनों में जब एलसीएम लेंगे तो 2u एलसीएम हो जाएगा, ये जाएगा 1 में, और ये माइनस साइन के साथ 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 में ऑलरेडी हमारे पास फोकस प्रेजेंट था, 1 माइनस में अपॉन 2u। अब 2u की वैल्यू किसके साथ, 1/f के साथ, माइनस में तो -2u = f। अब आगे मेंशन किया गया है u कितना हो जाएगा, u यहाँ पे लिखा जाएगा f कितना है 25/-12.7 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Where should an object be placed in front of convex lens? फोकल लेंथ 0.1 यानी कि f मेंशन कर दिया गया है 0.12 मीटर। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, कैसी इमेज होनी चाहिए, रियल ऑफ साइज 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन मेंशन कर दिया गया है 3। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, कहाँ पे, स्क्रीन पे। मैग्निफिकेशन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस में, क्यों, क्योंकि इनवर्ट इमेज बनेगी, और जब इनवर्ट इमेज बनेगी तो साइन माइनस का हो जाएगा। जब हम फार्मूला यूज करेंगे m = v/u, तो ये माइनस साइन यहाँ पे साथ में आएगा, तो v इक्वल हो जाएगा -3u। अब हम इसको पुट करेंगे फार्मूले में। फार्मूला हमारे पास क्या देखने को मिलता है, 1/f = 1/v - 1/u। पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/v यानी कि 1/-3u - 1/u। सॉल्व करेंगे तो इनको कंबाइन करेंगे, ये ऊपर हो जाएगा 3 का 1, 3u कॉमन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि -4/3u इक्वल्स टू किसके, 1/f के। अब देखिए f ऊपर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा और 3u इधर की तरफ, f × 4 माइनस में इक्वल्स टू 3u, यानी u इक्वल हो जाएगा, f है 0.12 × 4/3। माइनस साइन यहाँ पे मत भूलिएगा, साथ में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट में 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा पॉइंट में ही 16, ये हो जाएगा 0.4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 में इसका आंसर हो जाएगा। बट किस में, सेंटीमीटर में, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं u की, तो u माइनस में देखने को मिलेगा, वो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। An illuminated object lies at the same distance 1 मीटर from the screen। कहने का मतलब है यहाँ पे लगी हुई है स्क्रीन, यहाँ पे कोई लेंस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लेंस के पहले ही रखा जाता है, ये भी कंफर्म है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वाली पूरी डिस्टेंस मेंशन कर दी गई है 1 मीटर। तो अब आगे क्या कहता है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक
v की जो वैल्यू है वो 75 सेंटीमीटर हो गई। नेक्स्ट u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 सेंटीमीटर को, 1 मीटर दैट मीन्स द 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो u पता लग गया, v पता लग गया, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं ना पहले पार्ट का। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v। u तो v जो है वो किस में है? पॉजिटिव में, और u माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 1/v है 75 और प्लस में ये कितना हो जाएगा? 1/25, क्योंकि माइनस और माइनस u क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 75 का एलसीएम 75 ही आ जाएगा, और यहाँ पे जब बात करेंगे तो 75 1 जा एज सच रहेगा, 75 3 जा, तो ये हो जाएगा 4/75। इधर 1/f, तो f की बात करेंगे फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 75/4। सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम्स एंड देन 8 टाइम्स देन 75 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 18.75 सेंटीमीटर। अब दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है मैग्नीफिकेशन, तो दूसरे पार्ट की जब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? v/u डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, तो हम डायरेक्ट बात करेंगे कि मैग्नीफिकेशन होगा कितना, और माइनस में u मेंशन किया जाएगा क्योंकि फ्रंट पे रखा हुआ है, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75/25, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 जा माइनस में 3, आंसर हो जाएगा। माइनस आने का मतलब क्या है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में? कि रियल इमेज साथ में इनवर्टेज इमेज बन रही है बस, और इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट मेंशन किया गया है लेंस forms the image of an object placed at a distance of 15 centimeter from it at a distance of 60 centimeter in front of it। मतलब कहने का है कि क्वेश्चन में जो आपको u मेंशन किया गया है वो कितना है? -15 सेंटीमीटर, और चूंकि फ्रंट पे ही इमेज भी बन रही है इसलिए v भी मेंशन किया गया है -60 सेंटीमीटर। अब ये कंडीशन किस में आती है? ये आपके कॉन्केव लेंस में आती है, कॉन्केव लेंस में आ जाएगी, डायरेक्ट यहीं से पता लग जाएगा। हालांकि हम मेनली जब पता लगाएंगे तो ऑन द बिहाफ ऑफ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के पैटर्न पे पता लगाएंगे। अब इरेक्ट इमेज यहाँ पे कैसे आ जाएगी? क्योंकि जब हम बात करेंगे v भी माइनस और u भी माइनस, तो मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में v अपॉन माइनस में u। v है 60 और v है 15, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 जा, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे प्लस में 4, मतलब इमेज कैसी है? इरेक्ट है, अपराइट है। अब कंडीशन की बात कर लेते हैं फोकल लेंथ से, क्योंकि फोकल लेंथ डिटरमाइन करेगा इनके जो पोजीशन होगी, क्योंकि फोकल लेंथ पूछा गया है पहले पार्ट में। तो डायरेक्टली 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u, ये माइनस में तो ये माइनस में, और जब ये माइनस में तो ये प्लस में, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 1/60 और ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में रहेगा, और यहाँ पे मेंशन करेंगे 1/15। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 एंड देन 60 1 जा माइनस में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 4 जा प्लस में 4, यानी कि हम बात करेंगे 3/60। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर में आ जाएगा 1/20। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। इमेज जो है फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है, इमेज जो बनेगी वो आपके यहाँ पे बनने वाली है कैसी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यहाँ से रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है कि ये कॉनकेव लेंस तो नहीं है, कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि फोकल लेंथ किस में आ गई? पॉजिटिव में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। और जब कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा तो नेचर ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज कैसी होगी? यहाँ पे कॉन्वेक्स की ज़्यादातर बनती है रियल, बट ये हो जाएगी कैसी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, नहीं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड क्यों? क्योंकि देख रहे हैं मैग्नीफिकेशन प्लस में 4 है, मैग्नीफाइड इमेज। अगर यही डिमिनिश्ड इमेज होती, 1 से कम मैग्नीफिकेशन होता है, तो वो होता है कॉनकेव लेंस का। तो ये कॉन्वेक्स लेंस इसका आंसर हो जाएगा। ये थे पहले 6 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। द 7th one saying that a lens
form the image of an object placed at a distance of 45 centimeter from it at a distance 90 centimeter on the other side. That means the u equals to mention कर दिया गया -45 सेंटीमीटर, जबकि इमेज बन रही है दूसरी साइड में, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। नेम द काइंड ऑफ द लेंस, लेंस को पहचानना है। सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। माइनस में जब हम बात करेंगे v की तो v अपॉन यू माइनस साइन के साथ हो जाएगा, ये हम लिखेंगे 90 अपॉन 45, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए मैग्निफिकेशन आ गया माइनस में, बट क्या है 1 से ग्रेटर है, 2 गुना इमेज हो रही है, साइज बढ़ता है। मैग्निफिकेशन किस में, कॉन्वेक्स लेंस में। तो नेचर की जब बात करेंगे तो ए पार्ट में यहाँ पे मेंशन हम करेंगे कि ये जो 7th क्वेश्चन का आंसर होगा ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। और इमेज की अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो लेंस तो हो गया कॉन्वेक्स, इमेज रियल होगी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इतनी प्रॉपर्टी के बाद क्लियर हो जाएगा ये है क्या कॉन्वेक्स। अब आगे मेंशन किया गया है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बी पार्ट का पहला फोकल लेंथ निकालना है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखिए u माइनस में हो जाएगा और v एज सच रहेगा, तो ये 1/90 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो 1/45। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 एलसीएम में, ये हो जाएगा 1 + 2 दैट मीन्स द 3/90, और सॉल्व करेंगे तो 3 3 ये 1/30 हो जाएगा। और फोकल लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर रिवर्स करने पे, और यही हो जाएगा आंसर प्लस में 30 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। और जब बात करेंगे हम सेकेंड पार्ट की मैग्निफिकेशन की, तो ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, किस में आएगा ये -2 आएगा। इमेज मैग्नीफाइड होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शोन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी मेंशन की गई है 20 सेंटीमीटर, बट कॉन्केव है तो माइनस लगा देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे u की जो वैल्यू है, u भी मेंशन की गई है माइनस में 20 सेंटीमीटर। v हमसे क्वेश्चन करके पूछा गया है, v पूछा गया है, साथ में मैग्निफिकेशन पूछा गया है, तो दोनों के फार्मूले लगाते हैं। पहले v के सारे जाते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/f प्लस 1/u। अब साइन कन्वेंशन के साथ f कितना है माइनस में है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/-20, प्लस में u भी माइनस में है तो माइनस लगाएंगे हम 1/20। ठीक है, ये माइनस क्यों किया, क्योंकि प्लस में था, प्लस के साथ माइनस जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी कि ओवरऑल माइनस है, एलसीएम हो जाएगा 20, तो -1 मतलब -2/20। सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा -1/10। तो v की वैल्यू दैट मीन्स द इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, यानी कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन पूछा गया तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, -v बाई माइनस में u। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -10/-20, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आएगा 0.5। लेकिन कंडीशन क्या है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, साइज छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, वर्चुअल होगी एंड डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। अब ये तो कंडीशन क्लियर हो गई कि कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई है, इन्वर्टेड इमेज की बात की गई है, ऑफ साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है u इक्वल्स टू कितना है 60 सेंटीमीटर माइनस में, तो v भी है 60 सेंटीमीटर। ऐसा कब पॉसिबल होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऐसा पॉसिबल तब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट c, दैट मीन्स एट 2f डिस्टेंस। इस केस में जो u होता है वो किसके बराबर हो जाता है 2f के, और f कितना हो जाएगा u/2 के।
सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू थी 60 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 30 सेंटीमीटर आंसर। ये बहुत ही आसान सा पैटर्न था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ कॉन्केव लेंस फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 साइज, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन कितना है 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू v/u मेंशन किया गया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से v तो निकाला जा सकता है ना, u को ऊपर भेज देंगे तो v कितना हो जाएगा, v इक्वल हो जाएगा 30/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बट आगे कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो ये 30 सेंटीमीटर आएगा इसके सहारे आएगा, माइनस के आएगा। क्यों? क्योंकि u माइनस में लेना है और जब u माइनस में लेंगे तो ये माइनस के साथ पूरी की पूरी डेटा आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ज़रा, u 30 सेंटीमीटर, v आपका आ गया माइनस में 10 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ ये तो हो गया, बट कॉन्वेकेव लेंस की पहचान भी यही होती है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है ये 1 से छोटा देखने को मिलता है। पोजीशन ऑफ द इमेज आपको पता लग गई। अब यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। और जब हम यहाँ पे वैल्यू की बात करेंगे तो 1/10 माइनस में और प्लस में 1/30। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 30, माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और प्लस में 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2/30। सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1/15। फोकल लेंथ रेसिप्रोकल निकालेंगे तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, बट किस में, माइनस में। ये आपके पार्ट ए और बी के आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन किया गया है द पावर ऑफ द लेंस इज 2 डायोप्टर। यहाँ पे देखिए पावर मेंशन की गई है प्लस में 2 डायोप्टर। पावर अगर पॉजिटिव होगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। और अगर ये निगेटिव में आएगा इसका मतलब ये होगा कॉनकेव लेंस। अगर आपके चश्मे जो यूज करते हैं आप, पावर आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पॉजिटिव अगर पावर के चश्मे दिए जा रहे हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस होंगे, और नेगेटिव पावर के हैं तो वो कॉनकेव। और फिर इनको हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया से आप रिलेट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी समस्या से आप ग्रसित हैं। मायोपिया और हाइपर मायोपिया के बारे में अगर आप डिटेल स्टडी चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक डिजीज़ नाम का फोल्डर है, वहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करा दी गई है। चैप्टर के पीडीएफ्स अगर चाहिए तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, इन टॉपिक्स के समराइज नोट भी, और इन टॉपिक्स के जो ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं इनके भी पीडीएफ फॉर्म आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है फोकल लेंथ, तो हम डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, फार्मूला 1/p, बट यहाँ पे कंडीशन होती है, ये मेंशन होता है मीटर में। फोकल लेंथ कब होती है, मीटर में होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। डायरेक्टली अगर मीटर में नहीं रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। तो फोकल लेंथ हमेशा किस में देखने को मिलेगी, मीटर में। अब डायरेक्टली फार्मूले की बात करते हैं, 1/2 दैट मीन्स द 0.5 मीटर। यह आपका आंसर होने वाला है, या फिर इसको लिखना चाहें तो हम 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आंसर हम ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी मार्क्स यहाँ पे अलग से डिडक्ट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट वन 12th नंबर मेंशन किया गया है, एक्सप्रेस द पावर विद द साइन ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव है तो पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ये कंफर्म है। देन फोकल लेंथ मेंशन किया गया है 20 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। मीटर में भी बदलना जरूरी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन करते हैं, फोकल लेंथ की बजाय पावर निकालना है तो 1/f हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/0.2, डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे तो 10, और ये हो जाएगा प्लस में 5। बट चूंकि पावर निगेटिव साइन के साथ है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इसको निगेटिव आंसर। पावर -5 डायोप्टर, यूनिट भी लगा दीजिएगा क्योंकि पावर की यूनिट अपनी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 13, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। एफ मेंशन कर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। पावर विद द साइन, क्या लगा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कहता है? कॉन्वेक्स लेंस कहता है कि हमारी जो पावर होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और जब पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगी वो 1/25। बट हम किस में निकाल रहे हैं? मीटर में। तो यहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिलेगा 100 से, चाहे हम नीचे डिवाइड करें या ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, या डायरेक्टली 0.25 लिखें, मतलब सेम पैटर्न आना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो हम प्लस में 4 डायोप्टर आंसर मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द पावर ऑफ द लेंस इज -2 डायोप्टर। पावर मेंशन की गई है -2 डायोप्टर की। फाइंड फोकल लेंथ एंड इट्स काइंड। इट्स काइंड को यहीं पे समझते हुए चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो पावर है वो नेगेटिव है। और फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर, जो भी ऑप्शन आपके बुक में मेंशन किया गया हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मार्क्स इसके लिए डिडक्ट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मैग्निफिकेशन बाई अ लेंस इज -3। मैग्निफिकेशन कितना हो गया? -3। -3 का मतलब क्या है? कि ये इन्वर्ट इमेज है। इन्वर्ट है बट मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड है तो क्या होगी? रियल होगी। और जब रियल होगी इसका मतलब ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर? नाउ नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ आर वी एंड यू रिलेट। मैग्निफिकेशन क्या है? -3 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? फॉर्मूला V/U। क्लियर हो गया है कि ये है कॉन्वेक्स लेंस। और जब हम क्लेरिफिकेशन की बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो जब वैल्यू की बात करेंगे तो U हमेशा क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -3 इक्वल्स टू V/-U। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। U को ऊपर भेजेंगे तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3U। ये रिलेशन आपको पूछा गया है एस्टेब्लिश करने को। ये रिलेशन आप यहाँ पे ड्रॉन कर लेंगे। ये रिलेशन आप यहाँ पे ड्रॉन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस इज प्लस में है m, बट कितना है? प्लस में 0.5। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्लस का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है, इरेक्ट है। इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ऊपर साइज में इरेक्ट केस वर्चुअल का बनता है, और ये साइज छोटा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज होगी। डिमिनिश्ड इमेज होने का मतलब क्या हो गया? कि ये जो सारी कंडीशन थी इरेक्ट की, वर्चुअल की, डिमिनिश्ड की, ये किसको शोन कर रही हैं? कॉनकेव लेंस को। तो ये सारा हो जाएगा किसका खेल? कॉनकेव लेंस का। और ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके रिलेशन की, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है इसका रिलेशन क्या होगा। तो जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? V/U। अब यहाँ पे माइनस में V भी होगा, माइनस में U भी होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मैग्निफिकेशन है 0.5, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे V इक्वल्स टू 0.5U, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो /10। U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2V। यहाँ पे देखो रिलेशन में U जो है वो बड़ा देखने को मिलेगा। बस ये आपका रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 मेंशन किया गया है, कंडीशन क्या लगी हुई है? कॉनकेव लेंस पहले से आ गया, तो फोकल लेंथ हम क्या मेंशन करेंगे? -30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। पोजीशन पूछी गई है एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, यानी कि V पूछा गया है हमसे और साथ में M पूछा गया है हमसे। जो पूछा जाता है उसका हम साइन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट मेंशन किया गया है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि U दिया गया है -30 सेंटीमीटर। स्टेट वेदर द इमेज इज रियल ऑन और वर्चुअल। देखिए कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगे, रियल बनने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। हाँ, इरेक्ट और डिमिनिश्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, वो मैग्निफिकेशन डिसाइड करेगा, और साथ में जो साइन कन्वेंशन होगा प्लस और माइनस वो बताएगा। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं सीधे फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में। 1/f इक्वल्स टू 1/v -1/u। देखिए U जो था वो माइनस साइन के साथ लिया जाएगा।
फोकल लेंथ ऑलरेडी माइनस में है, v का साइन नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये ही हमसे पूछा गया है। यह हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और जब प्लस होंगे अगर इसको हम इस तरफ भेजेंगे यानी कि 1/v लिखेंगे तो ये -1/f, ये माइनस माइनस प्लस था, माइनस में ही इधर आएगा u। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/30 माइनस में 1/30, एलसीएम लेंगे तो माइनस में 2/30 माइनस में ही 1/50, तो v यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 15, बट किस में, माइनस में सेंटीमीटर के साथ। तो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -v/-u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये हो जाएगा 15/30 यानी कि 0.5। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया 0.5, प्लस में पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी एंड वर्चुअल होगी। बनती हुई नजर आएगी, एग्जैक्टली बनेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन of the image of an object placed at distance of 8 centimeter in front of a convex lens। कंडीशन मेंशन की गई है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, u = 8 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा गया है तो माइनस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ मेंशन की गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि मेंशन कर दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। अब ये क्वेश्चन है कि इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी, ये कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा कि इमेज अगर पॉजिटिव आया है तो इरेक्ट होगी, 1 से ज़्यादा है तो मैग्नीफाइड होगी। अब कंडीशन देख लेते हैं, u पता है, f पता है, तो हम v निकाल लेते हैं क्योंकि पोजीशन ऑफ इमेज भी पूछी गई है। तो v क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे और ये जो माइनस है इधर भेज देते हैं, तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f + 1/u, और u माइनस साइन के साथ होगा तो ये माइनस आ जाएगा, 1/10 - 1/8। एलसीएम लेंगे 40 का, तो 10 4 = 4 - 8 5 = ये हो जाएगा माइनस में कितना, 1/40। दैट मीन्स यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में 40 सेंटीमीटर। माइनस साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज फॉर्म कर रही है, इमेज किधर बन रही है, इमेज इन फ्रंट ऑफ लेंस। ये ऐसे भी आप पता लगा सकते थे कि देखिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है और u 8 है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन f एंड o, यानी कि ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया है। और जब यहाँ पे बीच में प्रेजेंट देखने को मिलता है तो यहाँ पे इकलौता केस बनता है, फोकस के बाद जब हम ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है नहीं, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ये इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड मैग्नीफाइड होती है। अब मैग्नीफाइड है या नहीं ये हम पता लगा लेते हैं, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकाल के, माइनस में v माइनस में u तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/8, सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। दैट मीन्स द मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड हो जाएगा। अब बचती है एक्सरसाइज 6, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके बाद इनके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही स्पेक्ट्रम है। बैंड ऑफ कलर सीन, जो कलर पट्टियां नजर आती हैं ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, ये वाला हिस्सा, ये स्पेक्ट्रम का लाइट हमें दिखाई पड़ता है, बाकी हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ते। जैसे गामा रेज की बात करें, एक्स रेज की, यूवी रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, इसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंसी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, गामा में सबसे ज़्यादा, एक्स में फ्रीक्वेंसी सबसे कम, यूवी में उसके बाद कम देखने को मिलेगी, विजिबल स्पेक्ट्रम में उससे कम, इंफ्रारेड में उससे कम, माइक्रोवेव में उससे कम और रेडियो वेव में सबसे कम। इसी पैटर्न पे जब हम बात करेंगे
वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, वेवलेंथ इंक्रीज करते हुए जाती है। गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है जबकि रेडियो वेव की सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जनरल टर्म्स में अगर हम फार्मूले की बात करें तो C इक्वल्स टू एफ लेंडा, जो हमने चैप्टर 4 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी पैटर्न पे यहाँ पे ये फार्मूले यूज होने वाले हैं। डिस्पर्सन एक फिनोमेनन देखने को मिलती है जिसमें स्प्लिटिंग होती है व्हाइट लाइट की बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। और कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन कौन से होंगे, यही वेबग्योर यानी कि टोटल रेनबो के 7 कलर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6A, आप बुक आपके पास अवेलेबल होगी, आप बुक पलट के यहाँ से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दीजिएगा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ मेंशन की गई है लैम्डा इक्वल्स टू 550 नैनोमीटर, मतलब 550 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। एक नैनोमीटर में 10 टू पावर -9 मीटर होते हैं, ये याद रखिएगा, कन्वर्जन में बहुत हेल्प होने वाली है। नैनोमीटर 10 टू पावर -9, 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर -10। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़्यादा देखने को आपको मिलने वाले हैं। फिर द स्पीड ऑफ द लाइट मेंशन की गई है, यानी कि C मेंशन किया गया है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अभी फार्मूला पढ़ा था C इक्वल्स टू न्यू लेमडा, न्यू दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C बाई लेमडा। सॉल्व करेंगे तो ये 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 550 इंटू 10 टू पावर -9, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 8 के साथ ये 9 8 17 3000 अगर लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3000 अपॉन 550 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे एक डेसिमल प्लेस के साथ इसको फर्दर, तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू पावर 14 एट जेड। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सा हिस्सा था, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज फ्रॉम 3.75 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ रेंज। अब देखिएगा जरा, हमने जब बताया हर्ट्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही होगी तो वेवलेंथ क्या कर रही होगी, डिक्रीज। लेकिन जब हम बैंड विड्थ की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं रेंज की, यहां से लेके यहां तक के बीच का ये पूरा एरिया। तो इस समय अगर हम बात करें तो 3.75 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी है न्यू 1, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपके पास कंडीशन है न्यू 2 की वो कितनी है, 7.5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। अब यहाँ से जब हम वेवलेंथ निकालेंगे तो इसके लिए वेवलेंथ लैम्डा 1 और इसके लिए वेवलेंथ लैम्डा 2, लोअर से अपवर्ड डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब ये बड़ा है तो लैम्डा 2 जो होगा वो छोटा डेटा आएगा। तो हम डायरेक्टली मेंशन करेंगे वेवलेंथ की रेंज लैम्डा 2 से लेके लैम्डा 1 तक होगी। अब ये कितनी होगी डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, C अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी। C की वैल्यू कितनी होती है मेंशन की गई है क्वेश्चन में, अगर नहीं भी तब भी याद रख लीजिएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, बार बार यूज होती है तो अलग से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अगर हम लैम्डा 1 की, तो लैम्डा 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 और वैल्यू नीचे पुट करेंगे तो 3.75 इंटू 10 टू पावर 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा 1 जो है ये आ जाएगा 0.8 इंटू 10 टू पावर -6। और चेंज करते हैं डेसिमल प्लेस, एक आगे पीछेंगे और फिर 3 जीरो लगा देते हैं तो 8000 इंटू 10 टू पावर -10 लिख सकते हैं, या इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम लैम्डा 2 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन में मेंशन करेंगे 7.5 इंटू 10 टू पावर 14। इसको सॉल्व करेंगे तो वही कंडीशन हो जाएगी 0.4 इंटू 10 टू पावर -6 लिखेंगे इसको 4000 इंटू 10 टू पावर -10, दैट मीन्स द 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये दिखेगा क्या 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक की आपकी क्या हो जाएगी, लैम्डा की रेंज हो जाएगी, वेवलेंथ की रेंज। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं 6B की तरफ। क्वेश्चन मेंशन किया गया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ
500 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मेंशन की गई है कितनी, 500 मेगाहर्ट्ज, मतलब मिलियन 10⁻6 हर्ट्ज। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। एंड द वेवलेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, लेमडा भी मेंशन किया गया है कितना, 60 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60/100 मीटर में हो जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भी कैलकुलेटेड डेटा हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। स्पीड ऑफ द वेव पूछी है तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा। डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो 500 इंटू 10⁻6 इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे 60/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो ऑलरेडी मर्जअप हो जाएंगे, 5 6 30 हो जाएगा। और 30 को हम यहाँ पे डायरेक्टली 10⁻6 के साथ एक जीरो और भी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट मेंशन किया गया, अब ये स्पीड कहाँ पे देखने को मिलेगी, दूसरा क्वेश्चन मेंशन किया गया है इसमें, नेम द मीडियम थ्रू विच इट्स ट्रेवलिंग। तो यहाँ पे मीडियम की अगर हम बात करेंगे पार्ट ए के बाद पार्ट बी में, तो मीडियम जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं ज़्यादातर एयर में। ये हालांकि फ्रिक्शन के साथ चेंजेस हो जाते हैं तो हम यहाँ पे वैक्यूम भी मेंशन कर सकते हैं, वैक्यूम या एयर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया गया है कि जो एक्सरे है इसकी वेवलेंथ मेंशन की गई है लैम्डा इक्वल्स टू 0.01 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, न्यू निकालने को बोला गया है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टेट द एजम्पशन मेड इफ एनी। अब देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए c इक्वल्स टू न्यू लेमडा, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए c बाई लेमडा लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें c की वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ना, तो c का एजम्पशन पूछा गया है कि हम c क्या मानते हैं। तो c को हम मानते हैं क्योंकि ये एक्स रेज की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स रे क्या है, स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸। और लेमडा की बात करेंगे तो 0.01 इंटू 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम में ये डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 10⁻−10 10 पहले से थे, 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 23 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था चैप्टर 6 के टोटल जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दिए गए हैं। बाकी अगर किसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक्सरसाइज की कोई प्रॉब्लम होती है या किसी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, या इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक उनके सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उनको भी शेयर करते रहेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस से उनके भी सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। क्लासमेट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले संडे किसी दूसरी एक्सरसाइज के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।